सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की साधना की। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी दिल्ली की सियासत से दूर कन्याकुमारी में ध्यान मग्न होने की तैयारी में है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सरकार बनेगी, इस तरह के तमाम सवालों से दूर प्रधानमंत्री अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख करेंगे। दावा किया जा रहा है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनाव प्रचार और रैलियों में लगे प्रधानमंत्री मोदी अब शांति और साधना में लीन हो जाएंगे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस शिला पर विवेकानंद ध्यानरत रहे थे। पिछले करीब 1.5 महीनों से लोकतंत्र की कर्म पूजा में लगे पीएम मोदी अब भक्ति और आध्यात्म में लीन होने की तैयारी में हैं। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनाव प्रचार और रैलियों में लगे पीएम मोदी अब शांति और साधना के मोड में नजर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए 30 जून की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जाएंगे, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर सकते हैं। पीएम मोदी 30 मई की रात कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं और अगले दिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर वहां मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1 तारीख को ध्यान पूरा करने के बाद कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे और वहां से दिल्ली जाएंगे। 30 मई को पीएम मोदी की पंजाब के होशियारपुर में सुबह 11 बजे चुनावी रैली है। इस रैली के बाद पीएम का तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि पीएम के आधिकारिक कार्यक्रम में 31 मई और 1 जून का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव के ठीक बाद इस तरह से भक्ति और आध्यात्म में लीन होने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम मोदी केदारनाथ गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। हर हर महादेव की गूंज के बीच प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदार की शरण में गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। इस दौरान उन्होंने करीब आधे घंटे तक केदार धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना की थी, गर्भगृह में ध्यान लगाया था और शिव साधना में लीन हो गए थे। अब एक बार फिर पीएम मोदी चुनावी दौड़ भाग से दूर, चुनावी रैलियों और प्रचार के शोर से दूर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर शांति और साधना में लीन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल थमेगा अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का तैयार है मेगा प्लान। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं कन्याकुमारी में समंदर के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इस पर्टिकुलर रॉक पे 3 चीजें हैं। पहले वाले ये मंदिर जो देख रहे हैं तो इस राइट साइड पे है ये मंदिर, वो है पाद मंडपम, विच मीन्स यहाँ पे कन्याकुमारी का एक उनकी पाद का एक काइंड ऑफ स्टैचू जैसा एक है, रिसेम्बलेंस है। तो इसलिए ये बहुत ही सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर ही कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आया था। और उसके पीछे वहां पे देखेंगे तो तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 1330 फीट लाइक हाइट का स्टैचू है। और आपको पता है कि तिरुवल्लुवर अभी भी कंट्रोवर्शियल हो रहा है पूरा लाइक तमिलनाडु और देश में, क्योंकि वो सैफ्रनाइजेशन गवर्नर की स्पीच सब कुछ, पर ये है वो तिरुवल्लुवर का स्टैचू। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट यहाँ है, तो वो है ये रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको 1970 पे बिल्ड किया था। और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ के कि एक लाइक हिस्टोरिकली इट इज बिलीव दैट स्वामी विवेकानंद जब वो यहाँ पे आया था, उस वक्त उनको एक विजन मिला था एक लार्जर इंडिया के बारे में। तो इसीलिए इस मेमोरियल को यूनिटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इसीलिए एक महत्वपूर्ण मेमोरियल है। दिस इज द रीजन इट्स बीन गिवन। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आकर, यहाँ पीछे उसका ध्यान मंडप है, वहां पे वो ध्यान करने का प्लान किया है। कन्याकुमारी में स्थित इसी शिला पर बैठकर कभी जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और ये वही शिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र बन गई है। माना यह जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी उस शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था।
तो ग्राफिक के माध्यम से हम आपको जरा समझाते हैं कि रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यही विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना की। कन्याकुमारी में समंदर की अटल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं पौराणिक भी है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रही। वहीं भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु है। ये स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। तो आप देखा आपने ग्राफिक के माध्यम से कि किस तरह से जो है विवेकानंद मेमोरियल का हमने आपको समझाया। तो प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता से कन्याकुमारी तक स्वामी विवेकानंद को नमन कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को नमन किया था और 30 मई को पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर उन्हें याद करेंगे। वहीं समंदर के बीच एक शिला पर बैठकर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। अब पीएम मोदी यहीं बैठकर ध्यान लगाएंगे। जिन्हें अब तक एक तरह से हाशिए पे डाला गया था, गुमनामी में रखा गया था, वो गुमनामी का दौर खत्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस मुख्यधारा में उस नई पीढ़ी के सामने में खड़े हैं। जो भी कोई कर्तव्य पथ पे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उनको सामने में मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जब हम स्वामी विवेकानंद के इस स्टैच्यू के सामने में पीएम को देखते हैं और पुष्पांजलि करते हुए देखते हैं तो ये भारत की एक सांस्कृतिक गौरव रही है, चेतना का रहा है। मोदी आज अगर कलकत्ता में है 2014 में जो सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो अब भी जारी है। 2014 के चुनाव के अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ में जो है मोदी पहुंचे थे। 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए थे। इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में वो जा रहे हैं। वहीं अंतिम चरण के मतदान से पहले अमित शाह आज यूपी में तूफानी प्रचार अभियान पर हैं। शाह आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर में रैली करेंगे। तो जो सिलसिला 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो है वो शुरू किया था वो अब भी जारी है। 2014 के चुनाव के अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ जो है वो पहुंचे थे। 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ध्यान करने गए थे और इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में वो जा रहे हैं। वहीं अंतिम चरण के मतदान से पहले अमित शाह जो हैं वो यूपी में तूफानी प्रचार अभियान पर हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2014 में शिवाजी महाराज जो हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पहुंचे थे, उनको नमन किया था और 2019 में केदारनाथ से 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ध्यान मग्न हो गए थे। उन्होंने वहां बैठकर ध्यान लगाया था और अब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। तो आज के चुनावी मोर्चे के अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार अभियान पर हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर में रैली करेंगे। तो वहीं राहुल जहां आज पंजाब में कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी हिमाचल में मौजूद रहेंगी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेता जो हैं चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दिन रात एड़ी चोटी का उन्होंने दम लगा दिया है। तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बंगाल, ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। दूसरी तस्वीर में आप अमित शाह को देख सकते हैं, चुनावी रैली जो है जोरों शोरों पर है। और तीसरी तस्वीर में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं।
राहुल प्रियंका जो है वो भी चुनाव प्रचार में लगी हैं। प्रियंका मनाली में जो है वो रैली करेंगी। एक जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे ही थम जाएगा। लिहाजा जिन 7 राज्यों में अंतिम चरण में मतदान होना है, वहां सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आइए जरा ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13 सीटें, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल की 4, ओडिशा की 6, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है। 2014 के आम चुनाव में चाय पर चर्चा का बोलबाला था। 2024 के आम चुनाव में लजीज खाने पर चुनावी चर्चा लॉन्च की गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती का भोजन पर चर्चा का मजेदार वीडियो आजकल सुर्खियों में है। दरअसल जायकेदार खाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने से खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? He doesn't even know कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। क्या खाते हो, क्या बोलते हो, कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। चाय पर चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, अब लजीज व्यंजन पर चर्चा का लुत्फ भी उठा लीजिए। शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग दरअसल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती की थाली तोड़ चुनावी चर्चा खूब सुर्खियां बटोर रही है। मैंने चीनी की बात की, कुछ नहीं तो पीपल। राहुल, तेजस्वी और मीसा अगर पकवान पर चर्चा करेंगे तो जाहिर है चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी तो होंगे ही। कमाल तो यह है कि चर्चा के केंद्र में पीएम मोदी हैं और निशाने पर देश का मीडिया है। जरा सुनिए कि मोदी के एक स्लिप ऑफ टंग पर तेजस्वी मीडिया पर कैसे चटखारे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा। इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया, टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर था। तेजस्वी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गलती से जिले की राजधानी कह दिया तो मीडिया वालों को चाहिए था कि देश भर की सड़कों पर तिरपाल डालकर वो आमरण अनशन पर बैठ जाते, प्रधानमंत्री को पद से हटाने का रेजोल्यूशन पास करते और इतने से भी बात नहीं बनती तो मीडियागिरी छोड़कर सामूहिक इस्तीफा सौंप देते। खैर, मीडिया को भूलिए और राहुल का खाना फिनिश करने की रफ्तार देखिए।